तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? चलो बताओ, कल क्या पढ़ रहे थे, आज क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स तो पूरा हो गया था लगभग लगभग। चलो रिवीजन करते हैं थोड़ी देर के लिए। जो टमाटर होता है, उस टमाटर की पूर्वज प्रजाति को चेरी टमाटर कहते हैं, और उस चेरी टमाटर का नाम होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वेराइटी सेरेसिफोर्मी। क्या होता है गाइस? बोलो सेरेसिफोर्मी। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वेराइटी सेरेसिफोर्मी है, ऐसा अपने को थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से बैंगन में एक ऐसी प्रजाति हमने पढ़ी है जिसमें तना और फल छेदक नहीं लगता है, उसको कहते हैं अपन सोलेनम खासीनम। क्या कहते हैं? चलो, गोल्डन सिस्ट निमेटोड का नाम क्या होता है? आलू में हाथ खड़ा करो। गोल्डन सिस्ट निमेटोड क्या होता है? ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। क्या होता है? ग्लोबोडेरा। एक और बताओ, टमाटर के अंदर लगने वाले फल छेदक का क्या नाम होता है? फल छेदक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। और टमाटर की ऐसी कौन सी किस्म है जो बहु रोग प्रतिरोधी है? 5 है। अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अभेद, अर्का विशेष और अर्का अपेक्षा। सही नहीं? चलो आगे बढ़ो। अब आप लोग नई क्रॉप लिखो, भिंडी। क्या लिखोगे गाइस? लिखो भिंडी, जिसे कहते हैं ओकरा। प्यारे बच्चों, तुम लगातार अच्छा काम कर रहे हो, कोई शक नहीं है उसमें। तो भिंडी के अंदर देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। यहाँ गर्मी हो रही है, बाहर ठंडा है, क्या सिस्टम है ना? उमस जैसी फीलिंग आ रही है। गेट तो खुला ही, इस पर्दे को खोल दो भले, बाकी ये खुला है गेट। सर मेरे गांव में तो सब मेरे को बोलते हैं कि सुपरवाइजर तो प्राइवेट नौकरी है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। अब ऐसा तेरा गांव पहला नहीं है, बहुत सारे गांव और भी हैं जिनमें कुछ नहीं है, तो तुम करो। तुम तो तुम्हारी क्या, तुम गवर्नमेंट की तैयारी करने लग जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, कहते रहते हैं जितने लोग उतनी बातें हैं, अपने हाल में मस्त रहो। बोटनिकल नाम लिखो इसका। इसको भिंडी को कहते हैं एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। ऐसे बोलो, लिखो एबेल मॉस्कस। हाँ ऐसे लिखो, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। एस्कुलेंटस, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। यहाँ इसकी फैमिली लिखो मालवेसी। तो भिंडी की फैमिली मालवेसी होती है। पेपर सरल ही आता है, वैसे ज्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है। फैमिली है मालवेसी। क्रोमोसोम नंबर यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वो इसमें 130 है, जो कि सबसे ज्यादा रहती है। और इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति स्थल होता है वो इसका होता है इथोपिया। या तो आप इथोपिया याद रखो, इथोपिया, या आप याद रखो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका रे, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका नहीं अफ्रीका, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। ऐसे लिखो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका या इथोपिया, अलग अलग लोग अलग अलग बताते रहते हैं, लेकिन आप इससे याद रख लो। सीधा अफ्रीका याद रख लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, खाली अफ्रीका भी चलेगा। इसके फलों को कैप्सूल कहते हैं। इसके जो फल है फ्रूट टाइप, उसको कैप्सूल कहा जाता है। फ्रूट टाइप जो है बेटा वो कहलाते हैं कैप्सूल, फल प्रकार कहलाता है कैप्सूल। ऐसे कैप्सूल, ठीक है। बस अब इतना ही लिख लो। अब आप लोग इसकी जनरल इंफॉर्मेशन लिखो, सामान्य जानकारी। ओके, सिलेबस है भी काफी बड़ा, अभी तो बहुत बाकी है, अनठंड बाकी है अभी, नहीं अभी कोई कम नहीं, बहुत बाकी है। तो थोड़ा अपने को सब्जियों को थोड़ा स्पीड में पढ़ने की जरूरत भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया था सबने? शाबाश बेटा। अब लिखो सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। सामान्य जानकारी में अपने को कुछ बिंदु यहां पे ध्यान रखने पड़ेंगे, ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं। जैसे हमने बीटी बैंगन पढ़ा था, वैसे बीटी भिंडी भी तैयार करी है। तो अब आपको यहां पे लिखना है बीटी भिंडी। और बीटी भिंडी में भी सेम वही कंपनी है और सेम वही जीन इसमें डाला गया है, और कीट भी वही सेम उसी नाम का कीट इसमें लगता है। ये माइको कंपनी ने तैयार की है, माइको कंपनी द्वारा, माइको कंपनी द्वारा। और इसके अंदर जो जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है वो जीन है क्राई1एसी। कौन सा जीन है बेटा? क्राई1एसी। ऐसे है क्राई1एसी। दूसरा इसमें क्या है, इसमें कौन सा कीट नहीं लगता, तो वो ये तना व फल छेदक। तो ये भी तना व फल छेदक प्रतिरोधी, तना और फल छेदक प्रतिरोधी, तना और फल छेदक प्रतिरोधी। ऐसा आप लोगों को बेटा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी शूट एंड फ्रूट बोर्डर नहीं लगता है। मैं तुम्हें पूछूंगा अगर बैंगन का तना और फल छेदक का नाम क्या होता है, तो तुम्हें आता है ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। क्या है? ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। चलो आगे बढ़ो। तो एक तो ये बीटी भिंडी होगी। तो बीटी भिंडी की तो भी खेती की अनुमति भारत सरकार ने दी नहीं, अभी भारत सरकार ने इसकी जो है परमिशन नहीं दे रखी। तो ये तो होगी बीटी भिंडी। आगे बढ़ो। भिंडी को जब काटते हैं तो चिपचिपाहट होती है, चिपचिपाहट क्या होती है? अब वो चिपचिपाहट किसके कारण होती है वो हम लिखना चाह रहे हैं, चिपचिपाहट। तो चिपचिपाहट को हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेज। क्या बोलते हैं? तो इसमें कौन से म्यूसिलेज कंपाउंड पाए जाते हैं? म्यूसिलेज। तो इसमें दो प्रकार की एसिड होती है, तो मैं यहां लिख रहा हूं। एक तो है ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड, और एक है गैलेक्टुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड और एक है गैलेक्टुरोनिक एसिड, गैलेक्टुरोनिक टुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टुरोनिक एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चिपचिपाहट जो है ग्लूकुरोनिक और गैलेक्टुरोनिक, बस ग्लूकुरोनिक गैलेक्टुरोनिक नॉर्मली याद रखना, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना इसमें। हैं गोरे होते हैं इससे, भिंडी लगाने से? भिंडी को चरप लगाना गोरे होते हैं? पता नहीं मेरे को किस किसने लगाया।
जो भी घोट वही ऐसे। अब लिखो इसमें स्रोत, ये है आयोडीन का स्रोत, भिंडी में होता है आयोडीन, भिंडी में होता है बेटा आयोडीन ऐसे, ठीक है आयोडीन। तो ये सोर्स है आयोडीन का। तो ये 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे से, ऐसे आपको लिखना है, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना। फिर आपको लिखना है ये बहुधा परपरागित फसल है, इसमें बहुधा परपरागण पाया जाता है, बहुधा परपरागण। और बहुधा परपरागण किसमें होता है हमने पहले पढ़ रखा है, ओबीसी। क्या पढ़ रखा है, ओबीसी, ओकरा ब्रिंजल चिल्ली, ओकरा ब्रिंजल और चिल्ली। स्वपरागण किसमें होता है, एटीएम, आलू टमाटर मटर, एक एम और लगा दो तो मेथी हो जाए, आलू मटर टमाटर मेथी या आलू टमाटर मटर मेथी, सही नहीं। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें परागण तो हो गया, बहुधा परपरागण हो गया, और ये भी डे न्यूट्रल प्लांट है। कैसा है गाइस, दिवस निष्प्रभावी, डे न्यूट्रल प्लांट। तो भिंडी का बहुत ही सरल प्रश्न आएगा, जो भी आएगा वो अभी हम बात कर रहे हैं, कौन सा आएगा उसकी भी बात चल रही है, धीरे धीरे आगे आपको बता देंगे कि कौन सा है, सही नहीं। मिर्च की तीन चार किस्में तो याद हुई तुम्हें मिर्च, जैसे मिर्च की मसाले वाली मिर्च हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और आपकी हंगेरियन वैक्स, ये 3 तो याद करनी थी, और भी बहुत सारी, एक पूसा मेघ 2-3। इधर कौन कौन सी थी, रूबी किंग, चाइनीज जायंट है, ये 2-3 थी, बुलनोज है तो और भी बहुत सारी, वो तो अपने को याद है सारी, लेकिन वो बात बता रहा हूं। इसको बोलते छींकना, छींकना भी एक कला होती नहीं, छींको ऐसे कि लोग कॉपी करें आप, सही नहीं, सही नहीं। चलो आगे बढ़ो। अब लिखो सबसे धीरे धीरे काम की चीजें। अब लिखो क्षेत्रफल और उत्पादन, टॉपिक डालो उत्पादन। उत्पादन में जो बिंदु बता रहा हूं वो याद करना, क्योंकि भिंडी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में लिखनी, तो लाइन लिखो, लिखो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश। भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन भी यहीं पे होता है, और जब उत्पादन यहां पे होता है तो निर्यात भी अपन नहीं करेंगे, ऐसा। तो उत्पादन और निर्यात, यानी भिंडी के उत्पादन में भारत की रैंक फर्स्ट है। दुनिया भर की लगभग 70% भिंडी अकेला भारत उगाता है। अब ये देखो, अब सेकंड पॉइंट लिखो, भारत में सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल। लिखो भारत में सर्वाधिक भिंडी होती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को हम लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में और क्या क्या होता है, पश्चिम बंगाल के बारे में 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं अपन ऐसे। सबसे पहला लिखो, कट फ्लावर सबसे ज्यादा होते हैं वहां पे, कट फ्लावर में पहले नंबर पे है, ऐसे फूल जिनको डंडी के साथ में तोड़ते हैं। सर्वाधिक फल वहां पे, सर्वाधिक सब्जियां वहां होती है क्षेत्रफल के हिसाब से, सर्वाधिक सब्जियां वहां पर होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी सब्जियों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। सबसे ज्यादा पाइनएप्पल भी वहां पर होते हैं, और सबसे ज्यादा भिंडी भी वहां पर होती है पश्चिम बंगाल के अंदर, सही है। अच्छा लिखो, सबसे ज्यादा कट फ्लावर, सब्जियां क्षेत्रफल में, सब्जियों का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश, अरे सब्जियां उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, और पाइनएप्पल भी सबसे ज्यादा वहां, और भिंडी सबसे ज्यादा वहां। अब उसके आगे लिखना आपको एक लाइन लिखनी है, वो भी बहुत विशेष है, ऐसे लिखो, भारत से, लाइन लिखो, भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सब्जियां। भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सब्जियां, निर्यात की जाने वाली सब्जियां। तो भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली जो सब्जियां हैं बेटा, उन सब्जियों के अंदर पहले नंबर पे तो प्याज, तो पहले नंबर पे तो है प्याज, सेकंड नंबर पे है आपके भिंडी। तो भिंडियां सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है, 6 से 8 सेंटीमीटर की भिंडी होती है ना, ये निर्यात हेतु उपयुक्त रहती है। ऐसी भिंडी जो इतनी बड़ी, एक उंगली से छोटी, उंगली जैसी छोटी भिंडियां होती है, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ज्यादा पसंद की जाती है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया कि भारत से कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा निर्यात होती है, प्याज। तो जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल हम निर्यात करते हैं उसमें पहले नंबर पे प्याज है, और सेकंड नंबर पे भिंडी, याद रह जाएगा, ऐसा याद रखना। छोटे मध्यम साइज के जो प्याज होते हैं वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। धीरे धीरे और काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए अब क्षेत्रफल उत्पादन हो गया। अब जलवायु वाला पॉइंट हमने उस समय पढ़ा, उस समय कौन कौन था जब जलवायु पढ़ रहे थे अपन, तापमान के आधार पर जो वर्गीकरण पढ़ा था वो सबको पता है, तो वो मैं वापस नहीं लिखा रहा। भिंडी में जो जलवायु वाला पॉइंट नहीं पढ़ा था वो वापस नहीं लिखा रहा हूं, चल जाएगा काम है। इंपोर्टेंट तो वहां तुमने पढ़ रखा है, सही नहीं, लिखा नहीं, जरूरत किस किसको लग रही है, याद करा करो, पढ़ते तो हो ही नहीं, तो वहां तो जरूरत लगेगी तुम्हें। तो भिंडी की जलवायु को तुम वहीं पे पढ़ लेना, सही नहीं। भिंडी की जलवायु गर्म चाहिए, वैसे कैसे चाहिए, और भिंडी का जो बढ़वार काल होता है वो लंबा गर्म नम कैसा है, और भिंडी की खेती के लिए तापमान है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है गाइस, सही नहीं। अब डायरेक्ट आप लिखो भिंडी की बुआई, भिंडी की बीज दर मैं वापस लिखा रहा हूं और कुछ नहीं लिखा रहा। भिंडी की बीज दर, टॉपिक डालो सीधा बेटा, भिंडी की बीज दर, जो कि यहां से प्रश्न आता ही आता है, लगभग पहले बहुत बार आ रखा है, इसलिए आपको कोई लोड नहीं लेना। मुख्य सीजन है खरीफ, और खरीफ को हम लोग कहते हैं बारिश वाली वर्षाकालीन भिंडी। एक तो वर्षाकालीन भिंडी है और एक है जायद। जायद में ग्रीष्मकालीन भिंडी जिसको कहते हैं अपन, ग्रीष्मकालीन भिंडी, ठीक है ऐसे। तो ये खरीफ वाली, और ये 2 सीजन है। भिंडी की मेन सीजन तो खरीफ है, सबको पता ही है, और सेकंड सीजन है गर्मी वाला मौसम। अभी जैसे खरीफ चल रहा है तो अभी भिंडी लगाने का समय है। तो खरीफ के अंदर इसकी बीज दर रहती है 8 से 10 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टर रहती है बेटा।
और इसमें इसकी बीज दर रहती है 18 से 20 किलोग्राम। 18 से 20 किलोग्राम बीज दर पर हेक्टर रहती है, ठीक है। तो अब आपको इनमें फर्क बहुत ज्यादा है देखो, और फर्क के पीछे मैंने आपको लॉजिक भी बता रखा है, वापस बता रहा हूं। भिंडी की बीज दर जो है खरीफ में कम है, जायद में ज्यादा है। अब मेन ऋतु में हम भिंडी को लगाएंगे तो अंकुरण अच्छा होगा, क्योंकि मेन सीजन अभी भिंडी के पौधे भी बड़े होते हैं। तो भिंडी का बारिश में पौधा बड़ा होता है तो उसको हम ज्यादा दूरी पे लगाते हैं। ज्यादा दूरी पे लगाते हैं तो पौधे कम चाहिए, पौधे कम चाहिए तो बीज दर भी क्या चाहिए, कम। उनालू भिंडी जो होती है इतनी बड़ी होती है, एक तो गर्मी के कारण अंकुरण कम होता है, और एक उसका पौधा छोटा होता है तो उसको हम लोग थोड़ा पास में लगाते हैं। पास में लगाते हैं तो बीज दर पौधे ज्यादा चाहिए तो बीज दर ज्यादा। तो आपको याद रखना कैसे तो है कम और कैसे खरीफ क्या है गाइस। तो खरीफ में बीज दर क्या चाहिए, कम चाहिए। जायद में ज्यादा, क्या याद रखोगे, बोलो जायद ज्यादा खरीफ कम, याद रहेगा। ये आता है प्रश्न लगभग लगभग हर एग्जाम में, भिंडी की बीज दर का प्रश्न आता है, क्योंकि दोनों में अंतर ही इतना है। तो जायद से क्या याद रखोगे, जायद ज्यादा और खरीफ में कम, सही नहीं है, जायद ज्यादा खरीफ कम। अब आगे बढ़ो, अब टॉपिक डालो सबसे खास, उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को आवाज नहीं आ रही क्या, किसी एक को नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बाकी तो सबको आ जाएगी। तुम जिसको भी आवाज वाली कोई दिक्कत आती है तो ऐप को बंद करके वापस चालू कर दो इसको। अब लिखो इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड, बेटा लिखो इंप्रूव्ड वेराइटीज। इंप्रूव्ड वेराइटीज का मतलब होता है उन्नत किस्में। उन्नत किस्में मैं आपको यहां पर भी बहुत सारे संकरण लिखवाने वाला हूं, जो कि देखो आदत है अपनी, संकरण कभी आ भी जाए तो आ भी जाए, लेकिन आपको संकरण को लेकर के लोड नहीं लेना। देखो तुमने अब तक भी लोड नहीं लिया तो इसलिए तुम्हें एक भी संकरण याद नहीं है। अभी याद है क्या, आम के तो याद होने चाहिए ना, तो आम के संकरण में तो लोड लेना है। अंगूर में एक संकरण बोला था मैंने, पूछा उर्वशी का, मैंने कहा उर्वशी हूर है ब्यूटीफुल, तो उर्वशी हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस। एक और था उसमें, पूछता नवरंग, वो भी इंपॉर्टेंट था, मेडेलिन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड, सही नहीं। चलो हाथ खड़ा करो। अक्का किरण किसकी केस, अमरूद की, सही नहीं। आपका पेपर बहुत सिंपल आएगा, लेकिन हड़बड़ाहट में कभी कभी क्या ज्यादा इजी पेपर देके आदमी के क्या मन में लड्डू फूटने लगते हैं, उस चक्कर में वो फटाफट फटाफट करता है। गोला भर दिया, उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचता, सही नहीं। गोला भरने के बाद में आपको चाहे कितने ही आपका ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन बाद में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पेपर को आराम से पढ़ें हमेशा। अभी तुम्हारे टेस्ट क्यों ले रहे हैं, टेस्ट इसलिए तो ले रहे हैं तुम्हारे, ताकि तुम पेपर को पढ़ना सीखो। हमारे दिमाग की क्या आदत रहती है, पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान दूसरे प्रश्न के ऊपर चला गया, पहले दूसरा प्रश्न पढ़ा नहीं उससे पहले कि अगला क्या है, उसमें एक्साइटमेंट। देखो मैं अपने पेपर करने की आदत बताता हूं, अभी मेरे पेपर चल ही रहते तो सुबह सुबह मैं क्लास लेने नहीं आ रहा था, वापस चलेंगे। मैं कभी भी आज दिन तक थ्योरी के जितने भी पेपर मैंने देखे ना, उसके अंदर माना कि ये आधे नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 5 या 6 नंबर का एक प्रश्न, तो मैंने कभी भी एक तो ये वाला प्रश्न नहीं किया कि पहले ये कर लूं, ऐसा कभी नहीं किया। दूसरा, मुझे भले ही आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, मैं यहीं से करना स्टार्ट। कोई एक आधा कभी रेयर केस में हो जाता है कि बिल्कुल जिंदगी में सुना ही नहीं इसके बारे में, उसको मैं बाद में लगाता हूं तुक्का। बाकी अक्सर क्या होता है, जैसे 5 प्रश्न आगे, इनको पहले करो, तो मैं पहले पहला प्रश्न डालता हूं और पहले उनको करता हूं, फिर सेकंड पे उनको करता हूं। मैं नीचे वाले प्रश्नों को देखता ही नहीं हूं, कभी भी नहीं देखता हूं। पेपर जैसे मेरे हाथ में आता है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं और उसको कर लेता हूं, दूसरा देखता हूं उसको कर लेता हूं, नहीं आता बिल्कुल नहीं आता छोड़ देता हूं। ये आदत रही मेरी हमेशा। कई लोग क्या करते हैं, उल्टी गणित शुरू करते हैं कि जो ज्यादा नंबर के उसको पहले कर लो। अब आप 6 नंबर का प्रश्न पहले कर रहे हो तो उसको जितना लिखो उतना कम, तो उसको लास्ट में लिखो ना, जितना लिखो जितना लिखते जाना, एग्जामिनर आएगा कॉपी ले लेगा तो लेने तो बाद में, सही नहीं। जो आदमी पहले 6 नंबर का करता है, इसमें कई लोग तो स्मार्ट होते हैं जो टाइम पे कर लेते, नहीं तो इस प्रश्न को पहले करोगे तो एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, कण कण करके ही मन होता है। कभी भी आप छोटे प्रश्न को छोटा मत समझो। आपने आधे नंबर हो, आधे नंबर का क्या, पहले तो 6 नंबर का कर लो, इसकी आदमी लापरवाही करता है। जबकि ये छोटे छोटे होते हैं, इनमें नंबर ज्यादा आने के चांस रहते हैं, इनमें नंबर कटने के चांस बहुत कम। पहले 1 नंबर का, उसमें से क्या कटेगा बताओ, पहले प्रश्न ही 1 नंबर का है तो वो तो 1 देगा, जनरली दे देते हैं, तो यही सिस्टम रहता है अपना। तो तुम भी उस पेपर को प्रॉपर पढ़ना सीखो पहले, और किसी के भी भरोसे मत रहो, तुम्हारे दोस्त कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन कितना कर रहा है, अपने क्या मतलब, खुद से मतलब रखो, सही नहीं। अच्छा करने की कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव पे तो बोला, इसके बाद वाली लाइन जो बोली और बात करेंगे इसके बारे में। अब किसमें लिखो, सबसे पहले पहली वैरायटी लिखो बेटा, पूसा सावनी। पूसा सावनी लिखो, और इसके बारे में 1-2 अच्छे पॉइंट लिखने आपको। पूसा सावनी ये है, इसका जो संकरण है वो है IC 1542, IC 1542 इंटू पूसा मखमली। वैरायटी है IC 1542 इंटू पूसा मखमली। पूसा मखमली लिख लिया क्या सबने, क्या तुमने लिख लिया है, लिखना शुरू ही नहीं किया अभी तक, लिख लिया तो लिखो इसको, फिर एक दूसरी वैरायटी बाद में लिखें। एक वैरायटी हो गई, इसके बारे में 1-2 पॉइंट और लिखने आपको, जैसे ये है। अब इसमें लिखो दूसरा पॉइंट, ये संकरण इंपॉर्टेंट है, इसका और कोई दूसरा संकरण याद रहेगा नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। IC 1542 इंटू पूसा मखमली, ठीक है। इसमें दूसरा विशेषता लिखो, प्रथम यानी कि फर्स्ट, प्रथम येलो वेन मोजेक वायरस प्रतिरोधी किस्म। फर्स्ट येलो वेन मोजेक वायरस, इसका पूरा नाम मैं आगे लिखाऊंगा, आप शॉर्ट में लिख लेना, येलो YVMV, येलो वेन मोजेक वायरस प्रतिरोधी किस्म। प्रतिरोधी किस्म डॉक्टर हरभजन द्वारा विकसित, डॉक्टर हरभजन द्वारा विकसित, डॉक्टर हरभजन द्वारा विकसित, ठीक है, डॉक्टर हरभजन द्वारा विकसित। फिर चलो आगे, अगला इसमें लिखना है आपको,
कांटे रहित किस्म, इसमें वो जो रोम रहित किस्म है ना, कांटे नहीं होते, कांटे रहित किस्म है, इसमें जो रोम छोटे छोटे पाए जाते हैं वो नहीं होते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनलेस वैरायटी, स्पाइनलेस वैरायटी, ऐसे लिखो स्पाइनलेस वैरायटी, स्पाइनलेस वैरायटी। ओके, लवणीय मृदा सहनशील, एक पॉइंट इसमें लिखना है, ये किस्म की विशेषता लिखना है अपन। इसमें अगला बिंदु लिखो, लवणीय मृदा सहनशील, लवणीय मृदा सहनशील, लवणीय मृदा सहनशील। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो इस वैरायटी के हैं। और जो सबसे इसका मेन कैरेक्टर आपको याद रखना है, ये संकरण, एक ये संकरण है और एक पहली येलो वेन मोजेक वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी फर्स्ट, बस। ओके, एक वैरायटी होगी पूसा सावनी, जो कि फेमस नहीं आ सकता, पूसा सावनी किसकी किस्म, बस ऐसे ही आता सुपरवाइजर। ये पहली किस्म होगी। दूसरी लिखो पूसा मखमली, पूसा मखमली, पूसा मखमली। अब इसका एक पॉइंट याद रखना आपको, ये एक ही किस्म से लिखा रहा हूं जिसमें येलो वेन मोजेक वायरस सबसे ज्यादा लगता है। येलो वेन मोजेक वायरस संवेदनशील किस्म, संवेदनशील, सही नहीं है, संवेदनशील किस्म। अब ये एग्जाम में प्रश्न पहले भी आया, सुपरवाइजर में आगे भी आ सकता है। येलो वेन मोजेक वायरस संवेदनशील, येलो वेन मोजेक वायरस मतलब जो येलो वेन मोजेक वायरस की प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा कौन सी किस्म में होती है, पूसा मखमली में होती है। सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन। आपके प्रश्न दूसरे तरीके से आ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिंडी की किस्म येलो वेन मोजेक वायरस प्रतिरोधी नहीं है, तो पूसा मखमली नहीं है, क्योंकि इसमें तो सबसे ज्यादा होता है। तो 4 किस्में। अब इसके अलावा भिंडी की जितनी भी ज्यादातर किस्में हैं सब लगभग सब किस्में क्या है, प्रतिरोधी है। खाली ये एकमात्र कैसी है, संवेदनशील है। याद रह जाएगा तुम्हें, गुड। अब चलो आगे बढ़ो। अब अगली वैरायटी लिखो काशी लालिमा, पहले पढ़ रखा है, लिखो काशी लालिमा। वैरायटी का नाम लिखो बेटा काशी लालिमा। ये काशी लालिमा हमने पहले पढ़ी थी। लाल भिंडी की किस्म है, इसके लाल रंग के फल आते हैं, लाल रंग के फल, लाल रंग की भिंडी है। कौन से संस्थान ने विकसित की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, वाराणसी द्वारा विकसित है। ठीक है, तो ये जो है ये है वाराणसी द्वारा विकसित। तो ये भी आपको लाल भिंडी की नहीं आएगी, सीधा यही आ सकता है। जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हाल ही में विकसित किस्म जो है भिंडी की है, या हाल ही में विकसित काशी लालिमा किसके किस्म भिंडी की, लाल भिंडी। तो ये 3 किस्में खास होगी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मखमली भी इंपॉर्टेंट है, ये 3। अब थोड़ी और किस्में, भिंडी में बहुत ज्यादा अंतरजातीय संकरण कराया हुआ, 2 प्रजातियों के बीच में जो संकरण की प्रक्रिया है वो भिंडी में बहुत ज्यादा की। जैसे यहां पर अभी मैं जो भी लिखाऊंगा, भिंडी में सबसे ज्यादा समस्या है येलो वेन मोजेक वायरस। जो खाने योग्य भिंडी होती है उसके फल बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसमें बीमारी ज्यादा लगती है। कौन सी, येलो वेन मोजेक वायरस। जंगली भिंडियां होती है, उनकी भिंडी तो इतनी सी होती, लेकिन उसमें कांटे भी बहुत होते हैं, लेकिन उसमें बीमारी नहीं लगती। कौन सी, येलो वेन मोजेक वायरस। तो हमने क्या करना, जो जंगली भिंडी है, जंगली, उसका क्रॉस हमने किसके साथ करा दिया, अपने वाली भिंडी के साथ में। ये तो है जैसे एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, ये है एबेलमॉस्कस टेट्राफाइलस, 2 प्रजातियां हैं। इसके अंदर येलो वेन मोजेक वायरस जो है बहुत ज्यादा लगता है, इसमें येलो वेन मोजेक वायरस नहीं लगता है। हमने इन दोनों के बीच में संकरण कराया और हमने कोई भी नई वैरायटी बना ली, F1 हाइब्रिड। इस हाइब्रिड की क्या विशेषता है, फल तो बड़े आते हैं लेकिन बीमारी कौन सी नहीं लगती उसमें, येलो। इन दोनों का मिक्स में गुण है, तो ज्यादातर अंतर जातीय संकरण भिंडी के अंदर विकसित किए गए। और वैरायटी लिखो अगली, एक वैरायटी का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं पंजाब पद्मिनी, ऐसे लिखो पंजाब पद्मिनी, पंजाब पद्मिनी। ठीक है, तो पद्मिनी जो है उसके बाल है रेशम जैसे। क्या है गाइस, पद्मिनी के बाल कैसे हैं, रेशम। तो रेशमी, जो कि एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस की एक किस्म है, एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस इनटू एबेलमॉस्कस मनीहोट, एबेलमॉस्कस मनीहोट वैरायटी मनीहोट। 2 बार मनीहोट लिख रहा हूं यहां, एबेलमॉस्कस मनीहोट। तो पंजाब पद्मिनी जो है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस की किस्म रेशमी, और उसका संकरण करा रखा है एबेलमॉस्कस मनीहोट के साथ। आपको याद रहे संकरण तो बढ़िया, नहीं रहे तो और भी बढ़िया। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। एक वैरायटी और आगे, उसमें लिखना आपको, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें भी। एक वैरायटी लिखो गाइस, अच्छा कर रहे हो तुम, शाबाश। उसका नाम है पूसा A4। क्या नाम है गाइस, पूसा A4, ऐसे करके पूसा A4 एक वैरायटी है। उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा लिखना है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस इनटू एबेलमॉस्कस मनीहोट वैरायटी मनीहोट। ये आप लोगों को मनीहोट याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, रे सुन रहे हो क्या, मैं तो आपको जनरल नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं क्योंकि जरूरी है वो। ऐसे करके चलो आगे बढ़ो, चले आगे। एक वैरायटी है, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है परभनी क्रांति। आपके कैसे प्रश्न आते हैं सुपरवाइजर में,
कि परभनी क्रांति किसकी किस, सही नहीं, इतना ही आएगा। तो परभनी क्रांति जो है उसका संकरण भी यही है, सावन, पूसा सावनी। परभनी क्रांति का है पूसा सावनी, पूसा सावनी, जो कि एक एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस की प्रजाति है, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस इनटू एबेल मॉस्कस मनीहोट, एबेल मॉस्कस मनीहोट। एक ही बार आपको मनीहोट लिखना बस इस बार। तो ये परभनी क्रांति इसकी एक वैरायटी, आपके एग्जाम में खाली ये आएगा कि परभनी क्रांति किसकी किस्म। तो परभनी क्रांति भिंडी की फेमस वैरायटी, ठीक है, अच्छा कर रहा हो तुम, शाबाश। संकरण को देख के घबरा तो नहीं रहो, एक बार मनीहोट, मीनोहोट हो गया क्या? वो तो क्या है कि मैंने अपने हाथ को बोला कि तू मनीहोट लिख, इसने मीनोहोट लिख दिया है, ये ऐसा कैसे हुआ है? ऐसे लिखो मनीहोट, सही नहीं? अब तो सही है, मीनोहोट हो गया हो जाता है, कभी कभी होता रहता नहीं, जैसे बड़े बड़े शहरों में होती रहती है इतनी सारी किस्मों में। तुम्हें कौन सा मनीहोट है, मीनोहोट, कुछ भी याद नहीं रहेगा 3 दिन बाद। तुम्हें कुछ याद रहेगा क्या? बोलो रहेगा तो मैं तुम्हें 3 दिन पहले का पूछ लेता हूँ। कुछ नहीं याद है, पूछूं क्या? चलो एक क्वेश्चन बताओ। बैक्टीरियल विल्ट करके एक प्रॉब्लम होती है बैंगन में, टमाटर में, उस बैक्टीरिया का क्या नाम? सुडोमोनास सोलेनोसिरम। क्या है? टमाटर की 4 किस्में आपको लिखाई जो प्रतिरोधी होती है, अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ। अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ। बैंगन की भी 3 किस्में लिखा रखी, अर्का निधि, अर्का केशव, अर्का नीलकंठ, सही नहीं? एक वैरायटी अन्ना मलाई जो कि एफिड प्रतिरोधी नहीं। चलो अब आगे वैरायटी लिखो। अब एक तो है अर्का अभय बेटा, एक है अर्का अभय और एक है अर्का अनामिका। अर्का अभय और अर्का अनामिका, अर्का अनामिका, ये दोनों किस्में भी भिंडी की नई किस्में हैं। ये दोनों भी अंतर जातीय संकरण है। भिंडी में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड का भी बड़ा क्रेज है। तो 2 जातियां कौन कौन सी हैं? एक तो है एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, और इसका संकरण करा रखा है एबेल मॉस्कस टेट्राफाइलस के साथ में, एबेल मॉस्कस टेट्राफाइलस, एबेल मॉस्कस टेट्राफाइलस। सुपरवाइजर जो 2024 का पेपर था, सुपरवाइजर 2024 ओरिजिनल वाला तुम्हारे वाला, उसमें 4 किस्में आई थी, मिलान करो। उसमें एक वैरायटी आई थी अर्का अनामिका। 4 किस्में आई थी कि मिलान करना है, तो 4 किस्मों में एक तो थी अर्का अनामिका थी, और 3 किस्में और दूसरी थी जो कि आगे आएगी तब बताऊं। तो एक तो ये आई थी, और एक आई थी जिसका नाम क्या था, भीमा पर्पल, जो कि लहसुन की किस्म है। एक आई थी पूसा मेघना, जो कि फूल गोभी की किस्म है, और एक और आई थी उसमें, वो भी इजी थी, ऐसे तुम कर पा रहे थे। तो अर्का अनामिका इसकी एक वैरायटी, ठीक है, बार बार पढ़ते हैं तो याद रह जाता है, नई बात नहीं। और कभी कभी मिलान करो में एक आता है तो भी प्रश्न सही हो जाता है। ये जितने भी संकरण थे ये अंतर जातीय थे, अंतर जातीय संकरण, अंतर जातीय संकरण, ये भी अंतर जातीय संकरण, ये भी अंतर, ये है अंतर जातीय। अब इंटर वेराइटल क्रॉस, 2 वैरायटी के बीच के क्रॉस भी है। उसमें एक वैरायटी लिखनी है आपको जिसका नाम है वर्षा उपहार। बेटा एक वैरायटी लिखो, अच्छा कर रहे हो तुम लोग, शाबाश। वर्षा उपहार। सुपरवाइजर में सीधा प्रश्न आएगा कि वर्षा उपहार किसके किस्म, ठीक है, जो कि ज्यादातर में आता है ऐसा। अब इसका संकलन लिखना आगे, लाम सिलेक्शन 1, लाम सिलेक्शन, लाम सिलेक्शन, लाम सिलेक्शन 1 इंटू परभनी क्रांति, इंटू परभनी क्रांति, लाम सिलेक्शन 1 इंटू परभनी क्रांति, ऐसे लिखो, लाम सिलेक्शन 1 इंटू परभनी क्रांति। सेकंड एक और वैरायटी है जो इससे मिलती जुलती है, उसका नाम है हिसार उन्नत, हिसार, हिसार उन्नत। हिसार उन्नत की क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि ये वैरायटी है सिलेक्शन, सिलेक्शन 2 इंटू परभनी क्रांति, इंटू परभनी क्रांति, ऐसे करके, इंटू परभनी क्रांति ऐसे करके, बस। सर मेरे ओएमआर सीट के अंदर गलती हो जाती है, कभी कभी मैं 4 का गोला 5 में भर देती हूँ, तो तुम 4 का गोला 5 में मत भरा करो, सही नहीं? 5 वाला गोला ही 5 में भरना रहता है, और वो भी एग्जाम खत्म होने के बाद, सही नहीं? अब 5वां गोला भरने का भी सिस्टम आता है, पता चल गया तुम्हें ये? तो देखो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 12th के बच्चे होते हैं ना, 12th से पास होते ही, उनकी अच्छी बात भी है तो बुरी भी बात। जैसे जिसने अभी 12th पास की, एक तो भोले आत्मा रहती, जानते पीनते दुनियादारी के लिए कुछ नहीं, इसके कारण वो कहीं गलतियां भी करते हैं तो कहीं अच्छा भी करते हैं। गलती तो ये करते हैं कि उनको पेपर देने का ज्यादा नॉलेज रहता नहीं है, तो जो बेसिक चीजें होती है पेपर देने लायक, वो उनको पता नहीं रहती। जैसे कि गोले भरने समय किस बातों का ध्यान रखना रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें संभल करके चलना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं रहते। दूसरा ये रहता है कि वो बिल्कुल उसका दिमाग खाली प्लेट के जैसे होता है, खाली स्लेट नहीं होती, खाली पेज के जैसे। तो वो क्या करते हैं, उनको जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो उन हर चीज को याद कर लेते हैं, मतलब खाली पेज रहता है उसका दिमाग, तो उस पर टीचर जो चाहे वो चीज लिख देता है, वो उसको कर भी लेता है बच्चा। अब क्या कुछ लड़के क्या पके पकाए हंडे हो जाते हैं, पका हंडा होता है ना, कुमार जो हंडे बनाते हैं पके, तो उसके ऊपर कहते हैं कि पके अंडे पे मिट्टी नहीं लगती है। तो जिसको कुछ सालों का अनुभव हो जाता है, जो 4-5 साल से एग्जाम देते आ रहा, उसको जब आप कोई नई चीज सिखाने की कोशिश करते हो तो वो सीखता नहीं, फिर डीट बन जाता। तो इसलिए दोनों है,
एक तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए कंपटीशन कम है, इतना नहीं। और सबसे आज इन तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन की प्रायिकता उस लड़के की रहती है जो उसको पहली बार दे रहा है। ये बात ध्यान रखें, सबसे ज्यादा प्रायिकता उस स्टूडेंट की रहती है जो उस एग्जाम में पहली बार बैठ रहा है। कौन कौन पहली बार बैठ रहा तुम्हारे में से? इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी बार बैठ रहा उसका नहीं होता। क्या समझे? मतलब शर्तें लागू है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं उसका गहरा एक मतलब समझे तुम लोग। चलो आगे बढ़ो। अब यहां तक अब लिखो कुछ म्यूटेंट वैरायटी। दो आपको उत्परिवर्तित किस्में लिखा रहा हूं। उत्परिवर्तित किस्में, उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेंट वैरायटीज, म्यूटेंट वैरायटीज। अब उत्परिवर्तित किस्में दो है, एक तो है पंजाब 8 बेटा, एक वैरायटी है पंजाब 8 और एक है MDU1। MDU1 ये दोनों किस्में, इन दोनों के बारे में और भी डेटा है लेकिन आप अभी याद मत रखो। जिसे एक केमिकल आता है उसको कहते हैं EMS। क्या कहते हैं? EMS कहते हैं ना, इथाइल मिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फोनेट। तो उससे क्या करते हैं? उससे म्यूटेशन प्रेरित कराते हैं। रसायन होता है, उस रसायन से म्यूटेशन होता है उसकी वजह से। और ये गामा किरणों द्वारा विकसित है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको विकसित किया है। तो आप तो ये दो किस्में याद रख लो सीधी, उत्परिवर्तित किस्में। एक तो है पंजाब 8 और एक है MDU1। सही नहीं? एक अच्छी किस्म और बताऊं क्या? लिखो अन्य किस्म, टॉपिक डालो अन्य किस्म। और भी कई ब्रीडिंग की टेक्निक होती है। एक होती है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जो आनुवंशिक नरबंधिता होती है, उसके द्वारा भी किस्में विकसित की जाती है। उसके द्वारा एक किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है अर्का निकिता। बेटा वैरायटी का नाम है अर्का निकिता। तो प्रश्न आता रहता है अर्का निकिता किसकी किस्म? ऐसे। अब अन्य किस्में और लिखो, जैसे एक वैरायटी है वर्षा, एक वैरायटी है आधुनिक, एक वैरायटी है आधुनिक, एक वैरायटी है सुप्रिया, सुप्रिया ऐसे करके वर्षा आधुनिक सुप्रिया। और एक अमेरिका की किस्म और है जिसका नाम है परकिंस लॉन्ग ग्रीन। परकिंस लॉन्ग ग्रीन नाम है ऐसे, परकिंस लॉन्ग ग्रीन। ये अमेरिका से इंट्रोड्यूस्ड, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होती है, नीलगिरी की पहाड़ियों साइड में फेमस है ये। अमेरिका इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमेरिका, मतलब अमेरिका से अपने यहाँ लाई गई वैरायटी है परकिंस लॉन्ग ग्रीन। तो मैंने आप लोगों को ये अनशंट किस्म है। सर सलोनी किसकी किस्म? सलोनी का पता नहीं, सोनाली है एक टमाटर की किस्म है। टमाटर में एक किस्म और लिख सकते हो आप लोग, पता उसका नाम क्या है? उसका नाम है शायद पंत बहार। शायद पंत बहार का मतलब शायद पंत बहार। एक वैरायटी है टमाटर की, उसका नाम है पंत बहार। सही नहीं? तो कहीं कोने में ऊपर ही ऊपर लिख लो पंत बहार। टमाटर में है पंत बहार, ठीक है? पंत बहार टमाटर की। टमाटर में सोनाली भी, सोनाली एक्चुअली किसकी वैरायटी है? टमाटर की ही है। वो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और तो होने को तो टमाटर की तो सैकड़ों किस्में लाइन लगी हुई। मैं तुम्हें कुछ टमाटर की किस्में बताता हूं, तुमने कभी सुनी नहीं रखी। बताऊं? PTP2, PTP3, PTP4, ठीक है? देव, अभिषेक नहीं, हाँ अभिषेक नहीं है, अभिनव, अभिनव, सारथी, सारथी ऐसे करके, सारथी, शहनशाह, शहनशाह, ठीक है? ये सभी किस्में टमाटर की ग्रीन हाउस में लगाने वाली किस्म, जिनको पोली हाउस में लगाते हैं। लेकिन तुम्हें याद नहीं रखनी, ये तुम्हें याद नहीं रखनी। तुम्हें जो बताया वो याद रख लोगे तो ही गणी। सही नहीं है? ऐसे कर। अब आप लोग आगे बढ़ो। अपन ने कुछ पढ़ा क्या अभी तक? वापस इधर किस्मों पे फोकस करो। इधर बोलो, पूसा सावनी, IC 1542 इंटू पूसा मखमली, पूसा मखमली, येलो वेन मोजेक वायरस संवेदनशील। बोलो काशी लालिमा, पंजाब पद्मिनी, पूसा A4, परभनी क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत। उत्परिवर्तित है पंजाब 8 और MDU1, पंजाब 8 और MDU। अन्य किस्में अर्का निकिता। देखो तुम्हारे चलो एक प्रश्न है अभी प्री पीजी के पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी भिंडी की ऐसी किस्म है जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा विकसित की गई है? उसका नाम है अर्का निकिता। बाकी वर्षा, आधुनिक, सुप्रिया और परकिंस लॉन्ग ग्रीन ये भी अन्य किस्में। सही नहीं? यहां तक सबने लिख लिया होगा। अब आप लोग लिखो पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। वो अच्छा कर रहे हो तुम, शाबाश। सर आपने जो लिखा ही नहीं है वो आ गई तो हम क्या करेंगे? उस समय तुम ऐसे करना, आंखें बंद करना, लंबी सांस लेना और ऐसे बोलना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक होगा। सही नहीं? जो मैंने लिखाई अगर वो नहीं आएगी तो और किसी ने लिखाई वो भी नहीं आएगी, क्योंकि इसके अलावा है ही नहीं। मैंने किस्में तो लिखा दी। अब आम की कोई 1200 किस्में, जो 1200 याद करोगे क्या? कैसे करोगे बताओ? है जो लिखाई जो तो कर लो, जो लिखाई जो तो नहीं हो रही याद है। सही नहीं? तो इसलिए ऐसे कोई भी बात आपको नहीं सोचनी। कोशिश यही है कि जो लिखा रहे हैं उसमें से आएगा। एक आधा प्रश्न तो बाहर से आएगा ही, चाहे कितने कर, उसको छोड़ देना। तभी तो 100 में से कट ऑफ 73 नंबर ही गई है पिछली बार जनरल की। 100 में से लगभग 73% ही गई है। तो 73 का मतलब कितना होता है? 100 में से 27% छोड़ने थे आप जनरल वाली कैटेगरी में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसा होता है। इसलिए आप लोग घबराए नहीं कृपया, आप लोग ठंडा दिमाग रखें, ठंडे दिमाग से काम लें। अब लिखो पौध संरक्षण में सबसे पहले इसका मुख्य रोग लिखो, और मुख्य रोग में लिखो पित्त सिरा मोजेक वायरस।
पित्त शिरा मोजेक वायरस सबसे मुख्य बीमारी है पित्त शिरा मोजेक वायरस। विषाणु बोलते हैं विषाणु, अंग्रेजी भी लिखनी है इसकी, येलो वेन मोजेक वायरस। येलो वेन मोजेक वायरस। चूंकि ये एक वायरस है और वायरस कभी भी अपने आप नहीं फैलता है, इसका वाहक होता है सफेद मक्खी। इसको फैलाने का काम करेगा कीट सफेद मक्खी। जो बहुत ज्यादा प्रश्न आता है वो ये आता है कि येलो वेन मोजेक वायरस नामक बीमारी किसमें होती है, तो भिंडी में होती है। ठीक है, तो ये पहले बहुत बार आया हुआ प्रश्न, एक तो ये। इससे भी ज्यादा बार प्रश्न आया हुआ है कि ये जो रोग होता है इसको कौन फैला रहा है, तो सफेद मक्खी। ठीक है, तो ये जो वायरस है इसको फैलाएगा व्हाइट फ्लाई। एक बीमारी इसमें और लगती है, उसको कहते हैं इनेशन लीफ कर्ल वायरस। इनेशन लीफ कर्ल वायरस। तो इस इनेशन लीफ कर्ल वायरस, ये भी वायरस है, तो इसको भी फैलाता है सफेद मक्खी। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू सफेद मक्खी। तो इसको भी सफेद मक्खी ही फैलाती है। ठीक है बेटा, अच्छा कर रहे हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सफेद मक्खी, वही तो। ओके, मैं जो तुम्हें हॉर्टिकल्चर करा रहा हूं पूरा कोर्स अपना, अगर तुम बीएससी एजी कर रहे हो तो आपको 4 साल में अलग से हॉर्टिकल्चर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। 4 साल की बीएससी होती है। यहां तक कि अगर आप एमएससी कर रहे हो तो एमएससी चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो तो भी लगभग आपको कुछ भी जोर नहीं आएगा। अगर फ्लोरिकल्चर है उसका जो है शानदार लेवल, वही वाला तना और फल छेदक, उसमें भी लिखा था ना अपन बैंगन में। हाँ, तो वो सेम कीट इसमें लगता है, लेकिन कीट अलग अलग है, नाम सेम है खाली। तना व फल छेदक, तना व फल छेदक, अंग्रेजी में कहते हैं शूट एंड फ्रूट बोरर। शूट एंड फ्रूट बोरर, ये सेम कीट है, इसका नाम अलग है। यहां पे इसको बोलते हैं इयरिस वाइटेला या इयरिस विटेला। इसका नाम अलग है बेटा, इयरिस वाइटेला बोलते हैं इसको, इयरिस वाइटेला। तो ये कीट भी इसका मुख्य कीट में से एक है, आपको कोई लोड नहीं लेना है। अच्छा कीट इयरिस वाइटेला, ऐसे कर, इयरिस वाइटेला। बैंगन में लगता है उसको कहते हैं ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस, ऐसे कर, सही नहीं ऐसा।